एक एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि हम प्रोटीन पाउडर आपके कहे के अनुसार प्रोटीन तो ले रहे हैं, लेकिन 1 किलो प्रोटीन में हमारी कितनी बॉडी बनेगी। तो बहुत अनोखा सा क्वेश्चन है ये कि 1 किलो प्रोटीन में कितनी बॉडी बनेगी। अब दोस्तों मैं इस चीज़ का आपको मैं कैसे जवाब दूं, या मैं उनको मैं कैसे बता सकता हूं कि 1 महीने में कितनी बॉडी बनेगी। भाई प्रोटीन एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है, वो आपकी जो डाइट में प्रोटीन नहीं आ रहा है उसको टॉपअप करने के, उसे डालने के लिए आपको सप्लीमेंट सजेस्ट किया। मैंने आपसे आपकी डाइट पूछा कि भैया आप दिन भर में कितनी डाइट लेते हो, आपने मुझे अपनी डाइट बताई। मैंने देखा कि आप मेंटेन प्रोटीन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए, मसल्स में मजबूती के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन मैं खुद नॉर्मल सजेस्ट करता हूं कि एक बिगिनर को 1.2 से 1.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से तो प्रोटीन लेना चाहिए, यदि उसका प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा है तो। अब आपकी बॉडी में ऑलरेडी सपोज आप 60 किलो के हो और आपका मैं ओवरऑल जब प्रोटीन चेक करता हूँ तो आप एक दिन में 30 ग्राम भी प्रोटीन नहीं ले रहे हो। और यदि मैं आपको बोलूँ कि आप प्रोटीन पाउडर लीजिए और आप यदि एक सर्विंग भी उसमें ले रहे हैं तो आपने सिर्फ मेंटेन प्रोटीन ही लिया है, तो कैसे आपकी बॉडी बनेगी। या आप मेंटेन प्रोटीन ले रहे थे और आपको मैं ये बोलूं कि आप दिन में 2 बार आप प्रोटीन लीजिए, तो इसको कैसे बोला जा सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो 1 महीने में 1 किलो आपकी मसल मास बढ़ जाएगा। भाई डिपेंड करता है कि आपका प्रोटीन जो है वो हर किसी की बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस अलग अलग होता है। किसी की बॉडी में प्रोटीन जो होता है, जो राइबोसोम जो होता है वो तेज़ी से प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, तेज़ी से मसल्स को बढ़ाता है। कुछ लोगों की बॉडी में राइबोसोम कमज़ोर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो डाउन होता है। तो ऐसे लोगों के शरीर में प्रोटीन को टाइम लगेगा। इसलिए प्रोटीन को एक खाना समझिए, वो आपका एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है। जिस प्रकार जब हम छोटे थे तो जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे घर वाले हमको हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा दिया करते थे, उसी प्रकार जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। वो आपका बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स था। तो क्या आपने हॉर्लिक्स पी के आपकी हाइट बढ़ा ली है, या ये एक सप्लीमेंट्स है। जब आप अपने शरीर में जो न्यूट्रिशन जो है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करता है, आपका डाइटिशियन आपको ये सजेस्ट करता है। तो प्रोटीन को 1 महीने में 2 महीने में कंपेयर करना या 1 महीने में कितनी बॉडी बनेगी ये सोचना, ये पूरी तरीके से है। अपने कर्म को करिए, आप प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन बॉडी की ज़रूरत है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी को प्रोटीन की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। उस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए, शरीर उसका आपको रिजल्ट देगा। प्रोटीन आप बढ़ाते चलेंगे तो आपकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। शुरुआत में प्रोटीन को पचाने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में जब आप वर्कआउट करते रहेंगे और प्रोटीन लेते रहेंगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उससे भी मेटाबोलाइज करती है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। तो प्रोटीन को महीनों में डिवाइड करना ये ठीक नहीं है कि ये तो वही बात हुई कि मैं रोज़ 5 रोटी खाता हूँ तो यदि मैं 6 रोटी खाऊँगा तो मैं 1 महीने में कितना बढ़ जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन को आप एक डाइट के रूप में लीजिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, आपके शरीर की ज़रूरत है ये। इसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिए कि आपकी शरीर की जो ज़रूरत है इसको पूरा करेगी। रिज़ल्ट जो है वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपको 1 महीने में कितना रिज़ल्ट मिलेगा। ये प्रोटीन नहीं बताएगा कि 1 किलो का प्रोटीन जो है आपको कितना रिज़ल्ट देगा।